अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़द हममतु अन आमुरा बिहतबिन फ़युहतब सुम्मा आमुरा बिस्सलाह फ़युअज़्ज़न लहा सुम्मा अमरा रजुलन फ़यउम्मन नास सुम्मा उख़ालिफ़ा इला रिजालिन फ़उहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ यअलमु अहदुहुम अन्नहु यजिदु अर्कन समीनन औ मिरमातैनि हसनतैनि लशहिदल इशाअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। जिस तरह के साबका दुरूस दे अंदर तुहाडे सामने अजान और इकामत ओदा तर्जमा तुहाडे सामने रखिया है, तो अज अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी नमाज की इब्तिदा होने लगी है। नमाज की इब्तिदा तो पहले एक चीज़ जो तुहाडे सामने रखना चाहना वो है अजान का तरीका की है। अगर असी अजान सुन्नत के मुताबिक ही अदा करांगे तो फिर ही उहदा सानू सवाब मिलेगा। तो एदा तरीका जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो साबित है, सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू जुहैफ़ा वो अपने बाप के कोलों बयान करते हैं अन्नहु रआ बिलालन युअज़्ज़िनु फ़जअलतु अततब्बअु फ़ाहु हाहुना व हाहुना बिल आज़ान, कि जदों अजान देनी है तो उसदे वास्ते अपनियां उंगलियां जिहड़ियां ने वो अपने कन्नां दे अंदर होनियां चाहिदियां ने और किबले दे वाल तुहाडा मूँह होना चाहिए जदों अजान देनी है। और इस दे नाल जदों तुसीं हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह दे कलिमात ते पहुँचना है तो उस वक़्त अपने चेहरे नूं घुमाना है। जदों हय्या अलस सलाह कहना है दाई जानब घुमाओ, हय्या अलल फलाह कहना है बाई जानब घुमाओ। और ये सहाबी रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अजान का तरीका बयान किया जा रहा है कि अन्नहु रआ बिलालन, के बेशक उन्हें देखा हज़रत बिलाल नूं युअज़्ज़िनु जिस वक़्त वो अजान दे रहे सन फ़जअलतु अततब्बअु फ़ाहु हाहुना व हाहुना बिल आज़ान, तो अजान दे अंदर अपने चेहरे नूं सज्जे और खब्बे फेरिया करते सन, इन्हूं घुमाया करते सन। तो ये पता चलता है कि अजान के तरीके के अंदर चीज़ शामिल है कि जो हय्या अलस सलाह कहे मुअज़्ज़न तो उन्होंने दाई जानब अपने चेहरे को घुमाना चाहिए, और जो हय्या अलल फलाह कहना तो उस वक़्त अपने चेहरे को बाई जानब फेरना चाहिए। और इस तरह उंगलियां जिहड़ियां ने इहदे कन्नां अंदर होनियां चाहिदियां ने। इहदे बारे भी नबी पाक ने फरमाया कि इहदे नाल तुहाडी जिहड़ी अजान की आवाज़ होर ज़्यादा बुलंद हो जाएगी और ज़्यादा दूर तक चली जाएगी, और जिथों तक तुहाडी अजान की आवाज़ पहुँचेगी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इथों तक कोई इंसान है, कोई हैवान है, चरिंद परिंद, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी के अंदर जड़ियाँ रहने वाली मखलूकात ने अगर वो भी तुहाडी अजान की आवाज़ नूं सुन लैंदियां ने, आपने फरमाया क़यामत वाले दिन तुहाडे हक के अंदर वो गवाही दे देंदियां। इन्नी ज़्यादा फजीलत है अजान देने की और सुन्नत के मुताबिक अजान देना। उस तो बाद नमाज का तरीका, नमाज का तर्जमा। नमाज उस तरीके के मुताबिक अगर पढ़ांगे जिमें नबी पाक ने पढ़ी, आपने अपने सहाबा नूं पढ़ाई तो फिर ही सानू उहदा सवाब हासिल होएगा। नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान भी है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि उस तरह नमाज पढ़ो जिमें तुसी मैनू नमाज पढ़दिआं नूं वेखिआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नमाज का तरीकाकार की कि सब तो पहली चीज़ जो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के बारे दसी वो है जमात का एहतमाम करना।
इकल्लियां नमाज पढ़ना किसी मजबूरी के तहत यदि इजाज़त मिल सकती है। लिहाजा सहाबा की जिंदगियां तुसी देख लो, तारीख पढ़ के देख लो, कोई ऐसा सहाबी नहीं मिलेगा कि जिन्हें नमाज जमात तो इलावा पढ़ी हो, बल्कि सहाबा तो उस बंदे ने मुनाफिक समझा करते सन जो जमात तरक कर दिता करता सी, आके लेट नमाज पढ़िया करता सी। और नबी अलैहिस्सलाम ने जमात का कितों तक एहतमाम किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि उस ज़ात की कसम है कि जिस ज़ात के हाथ के अंदर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लक़द हममतु अन आमुरा बिहतबिन फयुहतब, मैं इस चीज़ का इरादा किया है कि मैं लोगों को लकड़ियाँ इकट्ठा करने का हुक्म देवां तो फिर लकड़ियाँ इकट्ठियाँ कीतियाँ जान। सुम्मा आमुरा बिस्सलात, फिर मैं नमाज वास्ते हुक्म देवां, फयुअज़्ज़न लहा, फिर नमाज वास्ते अजान दी जाए। सुम्मा आमर रजुलन फयउम्मन नास, फिर मैं अपने जगह ते किसी होर नूं खड़ा करके उन्होंने कहा कि तू नमाज अदा करवा। सुम्मा उखालिफा इला रिजालिन, फिर मैं उन्होंने घरां दे अंदर चला जावां जिहड़े लोग नमाज का टाइम है मस्जिद अंदर नहीं दे आए, फउहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम, तो उन्होंने घरां दे अंदर जाके मैं अग लगा देवां। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ यालमु अहदुहुम, अगर इन्हां लोगों को इस चीज़ का इलम हो जाए जिहड़े नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद के अंदर नहीं दे आए, अन्नहु यजिदु अरकन समीनन औ मिरमातैनी हसनतैनी लशाहिदल इशा, आपने फरमाया अगर इन्हां दुनियादारां नूं पता चल जाए कि मस्जिद के अंदर अच्छे बेहतरीन खाने का इंतजाम किया गया, औ मिरमातैनी हसनतैन, या मस्जिद के अंदर पाए पकाए गए हैं, कट्टे के पाव्यां का इंतजाम किया गया मसीत अंदर, लशाहिद अल इशा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इशा की नमाज पढ़न वास्ते भी मस्जिद अंदर हाजिर हो जाते, क्योंकि इन्हों का अपना मतलब मिल रहा है ना। और ये बार खिलाफ तुम देखो कि जोड़े मस्जिद अंदर नहीं आ रहे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चीज़ चाहना, मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपने मुसल्ला इमामत किसी होर नूं खड़ा करा, वो इमामत करवाए, तो मैं उन्होंने लोगों के घरां नूं अग लगा के रख देवां जोड़े नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद अंदर नहीं आ रहे। इतना बड़ा गुनाह है नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद अंदर ना आना। और किस वास्ते आप रुके, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि घर के अंदर औरतां और बच्चे होया करते हैं कि जिन्हां ते अजे तक बच्चे ने जिन्हां ते नमाज फर्ज नहीं हुई, मस्जिद अंदर आना अजे फर्ज नहीं होया, और औरतां ने जिन्हां दे घर के अंदर नमाज पढ़न की रुखसत दी गई। इस वास्ते मैं घरां नूं आग नहीं लगाई, अगर ये दो चीज़ां घर अंदर ना होंदियां तो मैं उन्हां लोगों के घरां नूं जला के रख देवां। इन्नी ज़्यादा मेरे भाईओ वईद उस बंदे वास्ते जिहड़ा नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद अंदर हाज़र नहीं हुंदा और जिहड़ा जमात का एहतमाम नहीं किया करता। बंदा मस्जिद अंदर आ गया, नमाज पढ़न लग्या, शुरू करन लग्या, ये अंदर सब तो पहले आती है साड़ी सफ की दुरुस्तगी। अगर साड़ी सफ ठीक होएगी तो साड़ी बाकी नमाज भी ठीक होएगी। सफ की दुरुस्तगी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीकाकार होया करदा कि आप जदों भी नमाज पढ़ाया करदे पहले अपनिया सफ़ा नूं दुरुस्त करवाया करते सन। और सफ की दुरुस्तगी कदों होवेगी, जदों असी पैर दे नाल पैर मिला के खड़े होवांगे। अज कई साथी इंज हुंदे ने, खड़े पहली साफ ते हुंदे ने ते पैर उन्हां दे दूसरी साफ ते अपने खड़े हुंदे ने, जिहड़े पिछे हुंदे ने उन्हां वास्ते भी मुश्किल पैदा हुंदी है। पहली साफ ते खड़े हैं तो पहली साफ का जिहड़ा किनारा है, देखो ना हुण ते साडे वास्ते आसानी पैदा हो गई है, उन्हां निशानियां लगा दित्तियां ने। यह जिहड़ा किनारा जदों इत्थे साडा पैर होएगा, साड़ी अपनी भी साफ दुरुस्त होएगी, जिहड़े पिछले साफ वाले ने दूसरी साफ वाले ने उन्हां वास्ते भी परेशानी नहीं बनेगी। पहली साफ ते खड़े हैं, जिहड़ा नाल साडे साथी खड़ा है, अड्डी दे नाल अड्डी लाने का हुक्म दिता गया हदीस अंदर। असीं आने कि चीची दे नाल चीची लाई तो चलो जी ठीक है, साड़ी साफ सिर्फ साड़ियां चीचियां नाल लगदियां ने। अड्डी दे नाल अड्डी जदों लगेगी, इत्थे दो तीन साथी खड़े होकर बेशक इस चीज़ का तजर्बा कर लैण। अगर एडी दे नाल एडी असीं लावांगे, पैर दे नाल सारा पैर साडा मिल जाएगा तो साड़ी साफ आटोमैटिक दुरुस्त हो जाएगी, सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी, सीधी सारी साफ हो जाएगी। जो अड्डी दे नाल अड्डी लगेगी, असीं कहने वो कंधे तो मिलते ही नहीं, जो अड्डी दे नाल अड्डी लावांगे तो कंधे आटोमैटिक साडे नाल मिल जाएंगे। और जो ये मिलणगे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर अल्लाह जो इस तरीके दे नाल लोग इकट्ठे होकर साफ के अंदर खड़े होवंदे तो मैं इस चीज़ की ख्वाहिश करना कि अल्लाह फिर इन्हां दे दिलां नूं भी आपस अंदर मिला देंगे। इन्ना फायदा है साफ के अंदर खड़ा होना और मिल के खड़े होना।
पैर दे नाल पैर मिलाना, अड्डी दे नाल अड्डी ला के और कंधे दे नाल कंधा मिला के खड़े होना। इस वास्ते सफ की दुरुस्तगी के अंदर ये चीज़ शामिल है। कली चीची दे नाल चीची नहीं मिलानी, बल्कि पूरा पैर तुहाडा उहदे नाल मिलना चाहिए। अगर असी चीची दे नाल चीची लावांगे तो बाद हुंदे ने जिन्हां दे पैर छोटे हुंदे ने, बाद हुंदे ने जिन्हां दे पैर वड्डे हुंदे ने, तो इस तरह सफ पूरी ठीक नहीं होवेगी। इस वास्ते आप अलैहिस्सलाम ने अड्डी का हुक्म दिता है कि जो तुहाडी अड्डी लगेगी, जिंदा पैर छोटा है वही अड्डी तुहाडे नाल लग रही होगी, बाकी उन्होंने उहदा पैर पिछे रह जाएगा। अगर वो चीची लाने की कोशिश करेगा तो अपना पैर अगे लै जाएगा, जिसकी वजह से साफ अंदर खराबी पैदा होएगी। इस वास्ते अगर असीं सुन्नत के मुताबिक चलांगे तो खुद ब खुद साडियां सफ़ां की दुरुस्तगी हो जाएगी। तो जदों असीं अपने इस्तिदलाल करने शुरू कर दिए, अपनी मनमानी शुरू करांगे तो फिर उहदे अंदर खराबी आएगी और साडे वास्ते मुश्किल पैदा होएगी। हुण साफ दुरुस्त हो गई। हुण इमाम ने कह दिता अल्लाह अकबर, जदों इकामत कह दी जाए तो इस तो बाद जो भी बंदा नफली नमाज अदा कर रहा है उन्होंने नमाज नूं तरक कर देना चाहिए। इधर इकामत मुकम्मल हुई है, इमाम ने आखिरी अल्फाज कह दिते ला इलाहा इल्लल्लाह। हुण बंदा भावें जिड्डी भी जरूरी है, हुण फजर दियां दो सुन्नतां किन्नी फजीलत इन्हां दे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की है कि रकातैन क़ब्ल अल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। फजर तो पहले जड़ियां दो रकतां ने, दुनिया के अंदर जितना सादा समान है इहदे नालों ज़्यादा अल्लाह जरो सवाब दिता करदा है। भावें बंदा दो रकतां भी पढ़ रहा है, एक ने पढ़ी है दूसरी अजे ने शुरू की है, इधर इकामत हो गई है। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि जो फर्ज नमाज की इकामत हो जाए फिर नफल नमाज जी उन्हें तरक कर देना चाहिए। उत्थे सलाम फेरे तो आके जमात के नाल इन्ना शामिल हो जाना जरूरी है। अगर ये बंदा पढ़ता रहिंदा तो इन्हें नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की है। जो नमाज इनकी बाकी रह गई है उन्होंने बाद अंदर अदा करे। इस वास्ते इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। कई होंदे ने वो कहते हैं कि पहले जनाब सुनता मैं पढ़ा तो बाद अंदर फिर फर्जां दे नाल शरीक होकर फर्ज अदा कर लवां, तो ये अंदर फिर साडी अपनी मनमानी होएगी, अपनी मर्जी होएगी। जो सुन्नत तरीका है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ गाफल हो जावां तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ हट जावांगे और ਅਸੀਂ सुन्नत की नाफरमानी करांगे। और इस तरह हुण इकामत हो गई है, इमाम ने जो कह दिता अल्लाह अकबर तो ਉਹਦੇ पिछे जो इमाम अल्लाह अकबर कह दे फिर जिहड़े पिछे मुक्तदी ने उन्हें भी अल्लाह अकबर कहना है। और इसका तरीकाकार जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो साबित है, रफ़ा यदैहि हिज़ा मनकिबैहि औ हज़वा मनकिबैहि, कि आप जदों तकबीरे ऊला क्याज कर दे, जदों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के अंदर दाखिल होया कर दे, तकबीरे तहरीमा भी इनू कहा जाता है, तो आप अल्लाह अकबर कहते और इस दे नाल अपने दोवां हत्थां नू अपने कंधियां के बराबर उठाया कर दे, या आखिर जिहड़ी है वह कन्न की लो इत्थों तक बंदा अपने हत्थां नू उठा सकदा। यानी आ जिहड़े तुहाडे अंगूठे ने इन्हां दे आ जिहड़ी उपर वाली चीज़ है नाखण है, ये कम अज कम कन्न की लूह के बराबर होना चाहिए, इस तो उत्ते नहीं जाना चाहिए। जिहड़े साथी हाथी कन्नां दे विच पा लैंदे ने या इस तरीके नाल नमाज अदा करते हैं, तकबीरे तहरीमा अंदर दाखिल हुंदे ने, तो ये किसी हदीस तो साबित नहीं दा। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये वे कि रफ़ा यदैहि हज़वा मनकिबैहि, कि आप अपने हत्थां नू अपने कंधियां दे बराबर उठाया कर दे और उस तो बाद फिर खब्बा हत्थ थल्ले होया करदा, सज्जा उपर होया करदा और आप अपने सीने ते अपने हत्थां नू बन्निया करदे सन। अपने सीने ते हत्थां नू बन्नना ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सीने तो थल्ले अपने हत्थ बन्नना है, या कई होंदे ने कि जिहड़े धुन्नी तो थल्ले हत्थ बन्नदे ने, ये किसी भी हदीस तो साबित नहीं, बल्कि इस चीज़ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है कि जिहड़े लोग अपने सीने तो थल्ले हत्थ बन्निया करते हैं। और हत्थ बन्नण दे फिर 3 तरीके हदीस के अंदर बयान किए गए हैं। पहला तरीका तो यह है कि तुहाडा हत्थ जिहड़ा इस तरह हत्थ के उपर आ जाए, ये भी ठीक है। दूसरा है कि जिहड़ा तुहाडा गुट है गुट के उत्ते आ जाए, ये भी ठीक है। और तीसरा तरीका यह है कि तुहाडा जिहड़ा दायां हत्थ है तुहाडी बाईं कोहनी के उपर आ जाए। ये तिन्हां तरीकों के नाल नमाज के अंदर खड़े होना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो साबित है। और इस तरह फिर अपने हत्थां नू अपने सीने ते बनना यह भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो इस तो बाद हुण नमाज शुरू हो गई। हुण इमाम ने जदों नमाज शुरू की है तो तुहानूं पता है चाहे नमाज जहरी होवे चाहे मखफी होवे, जिनके अंदर बुलंद आवाज़ नाल किरात करनी है, पहले थोड़ी देर तक इमाम खामोश रहिंदा है। इस खामोशी के अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका, बाद सहाबा ने आपके कोलों सवाल किया कि अल्लाह के नबी तुसीं जदों नमाज शुरू कराया करदे जे तो शुरू के अंदर थोड़ी देर खामोश रहंदे जे, इहदी की वजह है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त मैं अल्लाह की तस्बीह बयान किया करना वा, अल्लाह की हमद बयान किया करना वा,
और दुआए इस्तिफ्ता यानी नमाज ਨੂੰ शुरू ਕਰਨ ਦੀਆਂ जो दुआवां नबी अलैहिस्सलाम तो साबित ने ये ਜਿਹੜਾ खामोशी वाला वक्त ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ शायद साथियों को ना भी आती हो, इन्हें याद करना चाहिए। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिकी वल मगरिब। आजा नहीं काफ़ी। अल्लाहुम्मा, इनका तर्जमा देखो कितना प्यारा है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, ऐ अल्लाह तू दूरी पैदा कर दे, बैनी मेरे दरम्यान, व बैन खताया और मेरे गुनाहों के दरम्यान, कमा बाअदता बैनल मशरिकी वल मगरिबी, जिस तरह अल्लाह तो मशरक और मगरब के दरम्यान दूरी पैदा की है, यानी मशरक तो लैके मगरब के दरम्यान का कितना ज़्यादा फासला है। इस तरह बंदा जो नमाज अंदर आके खड़ा होया है, नमाज शुरू कर रहा है तो अल्लाह के कोलों इस चीज़ की दुआ कर रहा है कि अल्लाह जिवें मशरक ते मगरब के दरम्यान इन्नी ज़्यादा दूरी है, इस तरह अल्लाह तू मैनू भी गुनाहों तो दूर कर दे, मेरे गुनाहों को मेरे तो दूर कर दे, दूर इन्हों लैके चला जा। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिकी वल मगरिबी, कि अल्लाह तू मेरे दरम्यान और मेरे गुनाहों के दरम्यान दूरी पैदा कर, जिस तरह तू मशरक और मगरब के दरम्यान दूरी पैदा की है।